अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आज बाबा नहीं, आज मैं प्रोग्राम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे प्रोग्राम करता देख के बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा कि इन्हें छोटे बच्चों को किस कम ते ला देता ने। तो भाई आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, ये प्रोग्राम छोड़ कर चले जाएं। वैसे भी बीपी की गोलियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। और जो लोग मुझे प्रोग्राम करता देख कर खुश हो रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खैर, पहली खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं तमन्ना भाटिया के बारे में। तमन्ना भाटिया साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार हैं। अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की और मेरी खुफिया शादी हो चुकी थी। अब ये बात सुन के सब लोग हैरान हो गए कि हैं इनकी कैसे खुफिया शादी होगी। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया मेरी और अब्दुल रज़ाक की फ़ोटोज़ और वीडियो से भरा हुआ था, जिसमें मैं और वो शॉपिंग मॉल में फिर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक मुझे ज्वेलरी लेके दे रहा है। और ये सभी चीज़ें देखकर सब लोग बहुत हैरान और परेशान थे कि अब्दुल रज़ाक ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। लेकिन हकीकत इससे काफ़ी दूर थी। उन्होंने बताया कि बाहर एक ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग थी और जिस तरह सारे स्टार्स को बुलाया जाता है, मुझे भी बुलाया और पाकिस्तान से अब्दुल रज़ाक को बुलाया। वहाँ पर हमारी कुछ देर की मुलाकात थी जिसमें लोगों ने वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। अब्दुल रज़ाक अपनी बीवी तमन्ना भाटिया को ज्वेलरी लेके दे रहे हैं, आपस में शॉपिंग मॉल में फिर रहे हैं। और ये सभी चीज़ें देखकर सब लोगों को बहुत गुस्सा भी आया और वो बहुत हैरान भी थे। और ये सब कुछ देखकर मैं भी बहुत परेशान होती थी कि अगर उनकी बीवी ये सब कुछ देखती होगी तो उन पे क्या बीतती होगी। हालांकि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी भी हुई है कि नहीं। लेकिन आज वो कहती हैं कि मैं इस पॉडकास्ट में उनकी बीवी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों के घर में लड़ाई हुई होगी, आप परेशान हुई होंगी, आपको दुख हुआ होगा। लेकिन वो कहती हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब उन लोगों का कसूर है जो झूठे थंबनेल्स लगा के चंद व्यूज़ के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। और आप लोगों को पता है कि मेरे बाबा अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि झूठी खबरें ना फैलाएं, झूठे थंबनेल ना लगाएं, क्योंकि झूठे थंबनेल लगाने से आपको चंद व्यूज़ तो मिल जाएंगे लेकिन कोई भी आपका फ़ैन नहीं होगा। इनफैक्ट अगर उनको पता चलेगा कि आपने झूठी खबर लगाई है तो फिर वो आपको कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये गलत हुआ कि सही हुआ। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्या आप अपनी कोलीग के साथ जा रहे हो या कहीं खड़े हैं और आपके साथ कोई लड़की खड़ी हो, किसी ने पिक्चर बना के आंटी को भेज दी हो, तो आप उस मामले में क्या करते कि आप रात को पार्क में सोए या फिर दिलेरी के साथ घर गए और कुट खाई थोड़ी सी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं दुरे फिशा के बारे में। दुरे फिशा पाकिस्तान की एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। अभी लेटली उनका एक पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अपने स्क्रिप्ट्स बहुत ध्यान से देख के लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं। कुछ मैं पढ़ती हूँ, रिजेक्ट कर देती हूँ, कुछ का दिल नहीं मानता और मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट मैं करूँ जिसमें सबक हो, जिसमें देखकर लोगों को कोई सबक हासिल हो और ज़िंदगी में अपनी वो इसको इम्प्लाई कर सकें। और मेरा कोई ड्रामा देखकर लोग उससे गलत बात ना सीखें और अपनी ज़िंदगी में वो गलत काम ना करें। अब जो होस्ट थी उन्होंने दुरे फिशा से पूछा कि आप अगर इतना ही अपने स्क्रिप्ट के बारे में कॉन्शियस हैं तो कैसी तेरी खुदगर्जी एक ड्रामा था। नो डाउट वो बहुत सुपर हिट गया लेकिन उसकी कहानी तो अच्छी नहीं थी। उसमें जो हीरो था वो बहुत टॉक्सिक था, मतलब आपको उसने घर से उठवा लिया, ज़बरदस्ती शादी की, जुल्म और सितम किया। और इसके जवाब में दुरे फिशा ने कहा कि हाँ, वाकई उस ड्रामे की स्टोरी अच्छी नहीं थी और वो ड्रामा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरी इतनी पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी और इतना काम भी नहीं मिलता था और उस वक्त मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि मैं ड्रामा रिजेक्ट करती। लेकिन अब अगर मुझे इस तरह का ड्रामा मिले तो मैं वो रिजेक्ट कर देती हूँ। अब जब ये क्लिप उनका फैंस ने देखा तो फैंस कहने लगे कि जो ड्रामा उनकी वजह शोहरत बना, जिस ड्रामे की वजह से उनकी एक पहचान बनी, उसी ड्रामे को वो इतना बुरा भला कह रही हैं। और उन्होंने कहा कि वो ड्रामा वो कैसे रिजेक्ट कर सकती थी, उस ड्रामे में तो दानिश तैमूर थे, उनको तो पता था कि ड्रामा हिट होना ही होना है। अब ये बात सुनकर मेरे जहन में एक बात आई है कि उनका जो रिसेंटली ड्रामा आया है इश्क मुर्शद, जिसमें उनकी पावर भी थी, अथॉरिटी भी थी और उनको समझ भी थी, वो ड्रामे की कहानी कौन सा इतनी अच्छी थी। उस ड्रामे को देख के कौन सा लोग नमाज़ पढ़ने लग गए, मस्जिद जाने लग गए, नहीं इश्क मुर्शद ड्रामा तकिया और नमाज़ पढ़नी है, मैं बिल्कुल पढ़नी है, नहीं छड़नी। उसकी कहानी कौन सा अच्छी थी, मतलब एक शरीफ बाप है जो किसी से रिश्वत नहीं लेता, किसी से चाय पीता है तो अपनी चाय के पैसे खुद देता है। और उसी शरीफ शख्स की 2 जवान बेटियां भी हैं
और वो अपने मुलाजिम को उसी घर में रखता है जहाँ उसकी बेटियाँ भी रहती हैं कि मेरी बेटियाँ मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो अपनी बेटियों पर एतमाद करता है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी उसको धोखा देती है। अब आप मुझे बताएं इस ड्रामे की स्टोरी कौन सा अच्छी थी। अभी जितने बड़े स्टार्स हैं जब हिट हो जाते हैं तो अपने पूरी ड्रामों की बुराइयां कर रहे होते हैं जिनसे इनको शोहरत मिली होती है कि वो ड्रामा मैंने नहीं करना था, बस मैंने वैसे ही कर लिया, ये वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। इनसे पूछें कि जब इनके पास काम नहीं होता तो ये लल्लू पंजू सारे ड्रामे कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं दुरे फिशा ने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, उनमें से कोई एक ड्रामा बताएं जिसको देखकर आप लोगों को कोई सबक मिला हो, आपकी कोई इस्लाम के अंदर रूह ताज़ा हुई हो कि आज के बाद मैंने नमाज पढ़नी है, अच्छे काम करने हैं। कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको देखकर आपको ऐसा एहसास हुआ हो? पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बहुत कम बनते हैं, इनफैक्ट अब तो बनने भी बंद हो गए हैं जिसको देखकर आपका ईमान ताज़ा हो। अर्थरुल ड्रामा था जिसको देखकर आपको पता लगता था कि इस्लाम की तारीख क्या है। उस ड्रामे में दिखाते थे कि लोग कैसे जख्मी होकर भी अल्लाह की राह में शहादत के लिए तरसते थे। उस ड्रामे में दिखाते थे कि लोग कैसे भूख प्यास में भी अल्लाह को याद करते थे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा पाकिस्तानी मॉडर्न डे ड्रामा है जिसको देखकर आपका ईमान ताज़ा हुआ हो, आपको लगा हो कि बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा मैसेज था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं यासिर हुसैन के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि आजकल स्टेज ड्रामे बहुत ही वल्गर होते हैं, उनमें गंदी जुगतें होती हैं, गंदे डांस होते हैं और लड़कियों के कपड़े भी बहुत वल्गर होते हैं। उनका फैमिली के साथ देखने जाना तो दूर की बात है, अपने घर पे टीवी पे भी नहीं देख सकते, इतनी उसमें वल्गर बातें होती हैं। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इस तरह की फाशी को रोकने के लिए रोज़ाना छापे लगाती है। उस्मा बुखारी आए दिन किसी न किसी स्टेज पर जाके उसको सील करती हैं, वहाँ पर जुर्माने करती हैं। और इसी बात पर यासिर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में या तो आप बिल्कुल इस्लामिक स्टेट बना दें, मतलब ना ड्रामा हो, ना फिल्म हो, ना स्टेज हो, कुछ भी ना हो, ना किसी के घर में टीवी हो, ना कोई टीवी देखे, या फिर आप थिएटर के टिकट्स पर टैक्स बढ़ा दें ताकि मुल्क को भी इनकम हो। और वो कहते हैं कि जब भी पुलिस आती है वो पैसे लेके रिश्वत लेके चली जाती है, कुछ करती तो है नहीं, तो आप इसको लीगली कर दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस बात को सुनकर व्यूवर्स ने कहा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं यासिर हुसैन। यासिर हुसैन तो सिर्फ खबरों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब इस्लाम के खिलाफ उनको ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी। यासिर हुसैन कह रहे हैं कि पैसे लेके इस वल्गैरिटी को आम कर दिया जाए, इसको लीगल कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें रुक नहीं सकती। स्टेज थिएटर लगा रहेगा, मुजरे होते रहेंगे, पुलिस पैसे लेके चली जाएगी। अब इस सब में कसूर पुलिस का भी है कि वो पैसे लेके क्यों चली जाती है। इस बात को उनको रोकना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। अब यासिर हुसैन क्यों इन चीज़ों को लीगल करना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना काम थिएटर से ही शुरू किया था, शायद वो भी अपने काम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यासिर हुसैन आए दिन कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते रहते हैं और वो खबरों की जीनत बनना चाहते हैं। कभी वो किसी एक्टर के खिलाफ बात करते हैं, कभी वो लेजेंडरी ड्रामा अर्थरुल के खिलाफ बात करते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री नहीं है, ये हमारा पास्ट नहीं है। और वो तो फिरोज़ खान के भी बहुत खिलाफ बातें करते रहे हैं कि ये अपने स्टेटस पे सूरतें लगाता है, आयत लगाता है और बीवी को कुसून मारता है। यासिर हुसैन को शोबिस में शोबिस की फुप्पो कहा जाता है, क्योंकि उनके पास काम शाम तो कोई है नहीं, वो उस खबरों की जीनत कैसे बनेंगे, यही अपनी कोई ना कोई शोशा छोड़ के। अब आप लोगों को क्या लगता है कि यासिर हुसैन ने ये बात सही की है कि पैसे लेके मुजरा आम कर दिया जाए? मुझे तो लगता है कि उन्होंने 100% ये बात गलत बोली है। उनको कहना चाहिए था कि जो पुलिस वाले पैसे लेके उन लोगों को छोड़ देते हैं जो वल्गैरिटी आम करना चाहते हैं, उनको डिसमिस करें और नौकरी से हटा दें। खैर, अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।